टोटल कमी है, कोई चीज अच्छे नहीं है। वहां बताया जाता है जहां कुछ कमी है कुछ अच्छा है, तो अच्छा हमको कोई नजरे नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां नजर के चश्मे को चश्मे के केस में रख देने पर शौचालय सिंघानिया नाम के एक आदमी ने अपनी बीवी से तलाक मांग लिया। सूत्रों से पता चला है कि शौचालय अव्वल दर्जे का आलसी है और इससे पहले कई बार बीवी को धमकी दे चुका था कि वो उसके कमरे में घुसकर चीजें सेट ना किया करे। पिछले साल भी उसका उस समय तलाक होते होते बचा था, जब उसकी बीवी ने बिना बताए लैपटॉप चार्जर को लैपटॉप बैग में रख दिया था और उसे एक हफ्ते तक वो नहीं मिला। बहरहाल अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया का। रिंकू, ये क्या केजरीवाल है, थोड़ा भगवंत मान डालिए। टिंकू, आपको बता दूं कि ये लखनऊ शहर के गोमती नगर इलाके की घटना है। यहाँ रहने वाला शौचालय सिंघानिया कल सुबह अखबार पढ़ने लगे तो उसे अपना नजर वाला चश्मा नहीं मिला। वो बिना किसी से कुछ पूछे आधे घंटे तक पूरे घर में चश्मा ढूंढता रहा। आधे घंटे बाद जब बीवी ने पूछा कि क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो, तो शौचालय ने बताया कि उसे नजर वाला चश्मा नहीं मिल रहा। कल शाम को ही उसने अपने कमरे में ही रखा था। चश्मे ढूंढने की बात सुनते ही बीवी बोली, अरे आपका चश्मा तो कल शाम को मैंने आपके चश्मे के केस में रख दिया था। देखिए, दुनिया के साथ दिक्कत यह है कि उसे लगता है कि हम आलसियों को अपना कमरा सेट करने की जरूरत है। अरे भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है सेट होने की। हमें पता होता है कि 17 अखबारों के नीचे हमारा चश्मा कहां दबा पड़ा है। 4 दिन पहले हाथ से गिरने के बाद स्टेपलर बेड के किस कोने में गया था, हम अच्छे से जानते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे टीवी के रिमोट से साइड टेबल पर रखा एसी का रिमोट कैसे उठाना है। इसलिए कोई भी आदमी जब हमारे कमरे में घुसकर चीजें सेट करने की कोशिश करता है तो सब कुछ अपसेट कर देता है। अरे दुनिया वालों, मेरी हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश है, दूर रहा करो हमसे। अरे रहम करो हम पे। वो है निशान। खबर गोरखपुर से, जहां के बब्बन पांडे को उसके आलस की वजह से इस साल का वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खबर है कि शहर का कुख्यात गैंगस्टर चिंटू काजल पुलिस से भागते भागते शीशा तोड़कर बब्बन पांडे के कमरे में घुस गया। जिस दौरान गैंगस्टर चिंटू कमरे में घुसा तब बब्बन पांडे अपने रूम में नहीं था और 15 दिनों से अपने गांव गया हुआ था। सूत्रों का कहना है कि कमरे में फैले मैले कपड़े और जूठे बर्तनों की इतनी बदबू थी कि कमरे में घुसते ही गैंगस्टर चिंटू काजल चक्कर खाकर बेहोश हो गया। वहां से गुजर रही पुलिस ने जब शीशा टूटा देखा तो उसे शक हुआ और उसने अंदर जाकर बेहोश पड़े गैंगस्टर को हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार ने बब्बन पांडे को उसकी अकर्मण्यता, निकम्मेपन और अभूतपूर्व आलस के लिए इस साल का वीरता पुरस्कार देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि बब्बन पांडे ने अगर कमरे को इतना गंदा ना रखा होता तो कभी भी इतना बड़ा गैंगस्टर पकड़ में नहीं आता। प्रपोज तूने किया था, प्रपोज तूने किया था, मैंने नहीं। प्यार मैंने किया था, तूने नहीं। इस बीच खबर आ रही है कि पुलिस को बब्बन के कमरे से दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अयमान अल जवाहिरी की भी लाश मिली है। खबर है कि जब पुलिस चिंटू काजल को गिरफ्तार करने बब्बन पांडे के कमरे में गई तो उसने देखा कि बगल में बिस्तर पर एक आदमी चद्दर ओढ़कर सो रहा है। पुलिस ने जब चद्दर हटाई तो उसके अंदर से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी अल जवाहिरी की लाश निकली। जांच एजेंसियों का ऐसा अनुमान है कि अल जवाहिरी अमेरिकी फौज से बचते बचाते बब्बन के खाली कमरे में आया होगा और ज्यादा थके होने पर बब्बन की मैली चादर अपने ऊपर लेकर सो गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि इसी चादर की बदबू से दम घुटने के कारण दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी अल जवाहिरी कुत्ते की मौत मारा गया। इस बीच जवाहिरी की मौत का पता लगने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनाम के तौर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लास वेगास में एक बीच फेसिंग बंगला और सिर्फ 13 रुपए महीने पर बब्बन पांडे को पूरे का पूरा व्हाइट हाउस अगले 200 सालों के लिए किराए पर देने की घोषणा की है।
अमेरिका को डर बस इस बात का है कि बब्बन पांडे अपनी हरकतों से व्हाइट हाउस को कहीं ब्लैक हाउस न बना। नींद नहीं आती रात को, चैन नहीं आता दिन में। मैंने पूछा रब से क्या यही प्यार है, तो रब ने कहा नहीं बेटा, गर्मी है, सबका यही हाल है।